नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में शराब की उपलब्धता पर लगाम लगाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई वाली सरकार ने आबकारी नीति 2025-27 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब छोटे गांव में शराब की दुकान खोलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये निर्णय बिहार जैसे ड्राई स्टेट की तर्ज पर सामाजिक सुधार के उद्देश्य से लिया गया। नई आबकारी नीति के अनुसार 500 या उससे कम आबादी वाले गांव में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसका सीधा प्रभाव ये होगा कि राज्य के हजारों छोटे गांवों में अब शराब की कानूनी बिक्री बंद हो जाएगी। सरकार का ये फैसला सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में शराब की लत से कई सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति को अब वित्तीय वर्ष के साथ जोड़ दिया है। नई नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी, यानी करीब 21.5 महीने की अवधि के लिए। इसके बाद की नीतियां अप्रैल से मार्च के बीच वित्तीय समयावधि के अनुसार निर्धारित की जाएंगी। नीति का उद्देश्य सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और ग्रामीण इलाकों में नशे की रोकथाम भी है। नई नीति के तहत शराब के विज्ञापन पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए। अब लाइसेंस प्राप्त परिसरों के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार का शराब का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई व्यापारी या ब्रांड इन नियमों का उल्लंघन करता है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि युवा और ग्रामीण जनसंख्या पर शराब के विज्ञापन का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। हरियाणा सरकार का ये फैसला सामाजिक रूप से बेहद प्रभावी माना जा रहा है। छोटे गांव में शराब की आसान उपलब्धता घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह और स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य कारण बनती है। इस निर्णय से उम्मीद की जा रही कि गांव में अपराध दर और शराब जनित दुर्घटनाएं घटेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को जनहित में उठाया गया साहसिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय केवल कानून या प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज सुधार के व्यापक नजरिए से लिया गया। हरियाणा उन कुछ राज्यों में से है जहां शराब पर सबसे कम टैक्स लिया जाता है। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस की जगह मिनिमम सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट लागू है, जो बाकी राज्यों से अलग है। इसके चलते राज्य में शराब अपेक्षाकृत सस्ती होती है। पूर्ववर्ती सरकार के गुरुग्राम जैसे शहरी इलाकों में ऑफिस के अंदर शराब परोसने की अनुमति देने की नीति भी लागू की थी, जिससे कि कॉरपोरेट सेक्टर को सुविधा मिली थी। लेकिन अब नई सरकार ग्रामीण इलाकों में शराब पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। देश में बिहार और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां पूरी तरह शराब पर प्रतिबंध है। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी, जिसके बाद वहां सामाजिक ढांचे में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। हरियाणा सरकार के इस कदम को बिहार मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है। हालांकि राज्य ने पूरी तरह शराबबंदी की जगह एक व्यवस्थित नियंत्रण की नीति अपनाई है। विपक्षी दलों ने जहां इस निर्णय को आंशिक कदम बताते हुए पूर्ण शराबबंदी की मांग की, वहीं ग्रामीण समाज के कई वर्गों ने इसका स्वागत किया। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे एक प्रगतिशील नीति करार दिया, जो लंबे समय में गाँव की स्थिति सुधार सकती है। हरियाणा की नई आबकारी नीति न सिर्फ प्रशासनिक बदलाव है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है। छोटे गांव में शराब की बिक्री पर रोक और विज्ञापन पर प्रतिबंध से राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी प्राथमिकता अब सिर्फ राजस्व नहीं, बल्कि समाज का समग्र विकास है।